अभी हम लोगों ने विविध विद्यालयों में जा रहे हैं, श्री गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी का पर्व मनाया। गणेश चतुर्थी गणपति बाबा मौर्य अगले बरस पूजन लिया, तो हम लोग गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी, गणेश जी जिन्हें विघ्नेश्वर कहा गया, जिन्हें लंबोदर कहा गया, जिन्हें एक दंत कहा गया, जिनकी सर्वप्रथम पूजा के बगैर कोई शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो ही नहीं सकता, जिन्होंने देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य हुए, किसके द्वारा, किस आधार पर? केवल अपने माता पिता की सेवा, माता पिता का आज्ञा पालन, यही तो था। जब सारे देवताओं को ब्रह्मांड की पूरी धरती की परिक्रमा का आदेश मिला, देवताओं में सर्वप्रथम पूजा के लिए जो चयन होना था, तो सारे बड़े बड़े देवता, कोई इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चले, कार्तिकेय जी अपने मयूर पे चले, मोर पे, और गणेश जी का वाहन चूहा, तो चूहा तो बहुत धीमे धीमे चलता है। तो कैसे पूरी पृथ्वी को कवर करें, पूरी पृथ्वी तक कैसे परिक्रमा करें? तो उन्होंने अपने माता पिता को स्थापित करते, अपने माता पिता जहाँ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, उन्हीं की परिक्रमा कर ली। तो उनकी सेवा भावना ने और आज्ञा पालन ने उन्हें देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य बना दिया। सर्वप्रथम पूज्य वो देवताओं के हो गए। हम कहते हैं ना, शंकर सुवन, श्री गणेश जी क्या है? शंकर जी के पुत्र है। शंकर जी क्या है? पिछले माह श्रावण मास में आए थे, आप लोग बहुत सारे लोग रहे होंगे, शिव संकल्प माह के रूप में मनाया था। तो जैसे एक लोक कल्याण और लोक मंगल की तीव्र विद्युत धारा, जिसको कहते हैं हाई वोल्टेज करंट। तो जब करंट बहुत हाई वोल्टेज होता है तो क्या होता है? हमारे विद्युत उपकरणों को खतरा हो जाता है। हमारा फ्रिज है, एलसीडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इसको फूकने का जो रहता है। तो इसके निवारण के लिए क्या उपाय किया जाता है? एक प्रतिरोधक, एक स्टेबलाइजर हर जगह घर में लगाया जाता है। लगता है कि नहीं? आप लोग देखते होंगे घर में, एक जहाँ फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ एक स्टेबलाइजर भी घर में लगता है। तो स्टेबलाइजर का क्या काम है? हाई वोल्टेज करंट को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, उसको विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त ना हो। तो श्री गणेश जी एक प्रकार का वो स्टेबलाइजर हैं, जो शंकर जी के आवेग को, शंकर जी के तीव्र लोक कल्याण की भले धाराओं, उस प्रवाह को सुचारू और सुव्यवस्थित करते हैं। अब गणेश जी का अगर संधि विच्छेद करें तो गणेश जी के शब्द का मतलब हमें समझ में आ जाएगा। गण प्लस ईशा, गणना, गण प्लस ईशा। गणेश जी हमारे जीवन में सुचारुता के, सुव्यवस्था के एक प्रकार से प्रतीक हैं। सुचारुता, हमारा जीवन सुव्यवस्थित कैसे हो, सुचारुता कैसे हो? शंकर जी का जीवन ठीक है, मगर वो लोक कल्याण है, मगर एक अव्यवस्थित जीवन है, वो व्यवस्थित जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जैसे आप केवल तप देखते हैं, तप करने वाला कोई भी हो, चाहे रावण हो तो रावण को भी वरदान दे दिया। ये नहीं देखा कि उधर तप से प्राप्त शक्तियों का वो सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। उन्होंने बाणासुर पे प्रसन्न हो गए तो बाणासुर की रक्षा, बाणासुर के द्वारपाल हो गए। कहीं भस्मासुर ही शंकर जी से प्राप्त वरदान प्राप्त किया और शंकर जी को दौड़ाने लगा, पार्वती जी को पाने की इच्छा लेकर, और शंकर जी को भस्म करने उनके पीछे दौड़ पड़ा। तो शिव जी एक प्रकार से अपने तप का एक इंटेंशन देखते हैं, तप का इंटेंशन नहीं देखते हैं, तो केवल तपस्या देखते हैं। तपस्या से प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग, वो मानवता के हित में होगा कि अहित में होगा, मानवता का उससे कल्याण होगा कि नुकसान होगा, शिव जी प्रायः ये विचार नहीं कर पाते हैं। तो गणेश जी एक प्रकार गणना प्रधान, विघ्नेश्वर कहे गए, एकदंत कहे गए, लंबोदर कहे गए, शुभकर्ण कहे गए। तो इनके जीवन का क्या संदेश है कि हमारे जीवन में सुचारुता होनी चाहिए, सुव्यवस्था होनी चाहिए। गणेश जी को क्या कहा गया? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है,
तो लड्डू खाने का क्या मतलब है? लड्डू में क्या होता है? मीठा होता है, मीठा से डायबिटीज, मधुमेह की संभावना होती है कि नहीं? मधुमेह हो जाता है अधिक मीठा खाएंगे। तो उसकी काट हमारे आयुर्वेद में क्या है? कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, कैथा और जामुन। कैथा और जामुन आयुर्वेद के हिसाब से एक प्रकार से स्वस्थ रहने का संदेश हमारी संस्कृत भाषा में निहित है। वो एक प्रकार से जो मोदक प्रिय मधुमंगल दाता से डायबिटीज की बढ़ोतरी होती है, डायबिटीज को की बढ़ोतरी होती है, उसको कैथा और जामुन एक प्रकार से नियंत्रित करता है। तो गणेश जी को हम को सर्वप्रथम पूज्य देवताओं के उन विघ्नेश्वर को हम अपने हृदय में आरूढ़ करें। और अगले ही दिन हमारा ऋषि पंचमी का पर्व आता है। ऋषि पंचमी हमारी सनातन ऋषि चेतना, ऋषि संस्कृति को का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का विकास हुआ, भारत के पूरे ब्रह्मांड का अगर हम देखें, मानव सभ्यता के विकास में संस्कृति के निर्माण में दो लोगों की भूमिका है, एक कृषि संस्कृति और एक ऋषि संस्कृति। कृषि संस्कृति क्या है? देश का सामान्य कृषक जो कठोर परिश्रम में, आज भीषण गर्मी में वहां कोई खेत में एसी नहीं लगा होता है, तपती तपती धूप में अपना हल चलाता है, जब खूब पानी बरसता है बरसते पानी में अपना धान रोपित करता है, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, अक्टूबर नवंबर हम रजाई में होते हैं, हमारे यहाँ रूम हीटर लगा होता है, विवेक आप कांपते हैं। अगर हमें बाथरूम भी करने जाना हो तो शायद अवॉइड करते हैं, 10-15-20 मिनट रुक जाते हैं, जाने का मन नहीं होता रजाई छोड़कर। ऐसे में वो अपने गेहूं की सिंचाई करता है, फसल काटता है। तो कैसे विपरीत स्थितियों में काम करके देश का अन्नदाता बनने का गौरव प्राप्त किया। वो देश का उदर भरण का दायित्व है उसका। मगर केवल हमारा उदर भरण हो, बुद्धि का खाका खाली हो, मानसिक बौद्धिक आधार पर हम बिल्कुल पंगु हो, निर्जीव हो, ये स्वस्थ विकास की अवधारणा नहीं है। तो हमारा ऋषि ने क्या किया? ऋषि ने समाज की लोक चेतना को जागृत करने का कार्य किया। लोक चेतना का, लोक शक्ति का जागरण, लोक चेतना का निर्माण, लोक संस्कारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व लिया। उसने जैसे एक प्रखर, प्रबुद्ध, तेजस्वी, जागरूक जनमानस के निर्माण का कार्य। तो ऋषि के पास कोई राज्य नहीं होता था, कोई सत्ता नहीं होता था, कोई पद नहीं होता था, कोई अधिकार नहीं होता था, कोई धन वैभव नहीं होता था, मगर उसकी थाती क्या थी? संपूर्ण समाज की श्रद्धा। उसे संपूर्ण समाज की श्रद्धा प्राप्त थी। जैसे एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कोई भी आ जाए, डीएम आ जाए, एसपी आ जाए, आज वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगा तो एक जाने का एक तरीका होता है। ऐसे भी कभी भी अगर राजा भी अगर किसी ऋषि के आश्रम में आता था तो जैसे क्या होता था, वो अपने वाहन से उतरकर, अपने रथ से उतर कर आएगा, उसकी सारी सेना उस आश्रम की परिधि से बाहर होगी। सेना उसकी अलाउ नहीं थी कि ऋषि के आश्रम में घुस आए। बैठकर सुशासन के सूत्रों का संचालन किया। हमारे गुरुकुलों की वनवास में गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति ने चक्रवर्ती सम्राटों का निर्माण किया। हमारे भारत का निर्माण कहाँ हुआ? हमारा भारत को निर्माण हिमालय की गहन कंदराओं में हुआ, दंडकारण्य और नैमिषारण्य के गहन वनों में हुआ, गंगा के पावन तटों पर हुआ। भारत को भारत बनाने की क्षमता और अद्भुत सामर्थ्य हिमालय की कंदराओं में, आपके गंगा और दंडकारण्य नैमिषारण्य के गहन वनों में और गंगा के पावन तटों में थी। ऐसी सामर्थ्य भारत की, जो आध्यात्मिक शक्ति को जगाना, लोक चेतना का निर्माण, लोक शक्ति का जागरण। और ऋषियों को, जिसको आप सामान्य लोग वो सोचते हैं, पूरी मानव सभ्यता का विकास, संस्कृति का निर्माण दो संस्कृतियों के टकराव में हुआ। एक राक्षस संस्कृति और दूसरी ऋषि संस्कृति। राक्षस संस्कृति जो सब कुछ हड़प लेना चाहता है, सब कुछ छीन लेना चाहता है, वर्चस्व, हर चीज पर अपना वर्चस्व स्थापित करना। आज के संदर्भों में कहें तो हम पर 50% टैरिफ लगाने वाला अमेरिका चाहे हो, चाहे आपका चाइना हो, चाहे
आपका तालिबानी सोच का अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, जो आतंकवादियों को प्रेशर देने वाले, सब आज के राक्षसी तो हैं। और एक ऋषि जो लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना पर आधारित लोक चेतना का निर्माण करता है, तो हमारे ऋषि संस्कृति ने कणाद जैसा अणुसूत्र देने वाला पदार्थ शास्त्री, देवगुरु बृहस्पति जैसा पदार्थ शास्त्री, कणा महर्षि कणाद जैसा अणुसूत्र देने वाला, चरक जैसा रसायनज्ञ, हमारा सुश्रुत जैसा शल्य चिकित्सक, वारामीर जैसा अंतरिक्ष विज्ञानी, चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री और पतंजलि जैसा व्याकरण शास्त्री, नारद देवर्षि नारद जैसा संगीत का रागों का जानकार हमारी ऋषि परंपरा ने तैयार किया। ऋषियों का कैसा हस्तक्षेप होता था सामान्य जीवन में, कहने को राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग का विश्वामित्र केवल काहे के लिए ले जाते हैं? अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। उद्देश्य क्या है उनका, एजेंडा क्या है? यज्ञ की रक्षा। और अगले ही दिन भगवान राम एक बाण से ताड़का को मार देते हैं, एक बाण मारते हैं ताड़का जल जाती है, दूसरा बाण मारते हैं जो मारीच है वो समुद्र के तट पर गिरता है, एक अग्निबाण से सुबाहु को मार देते हैं। यानी विश्वामित्र का काम हो गया पूरा। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक उनका काम हो गया था। तो कायदे से क्या प्रोटोकॉल था कि 9 बजे उनको बिठालते और 12-1 बजे तक उनके अयोध्या में उनको पहुंचा देते। मगर राजा दशरथ विश्वामित्र ऐसा नहीं करते हैं। वो 6 महीने राम और लक्ष्मण को वन में लिए घूमते हैं कहीं। अब चक्रवर्ती राजा सम्राट उनसे मगर पूछ नहीं सकते हैं, कहने को वो चक्रवर्ती सम्राट थे, मगर ऋषि का कितना प्रभाव था कि वो विश्वामित्र से नहीं पूछ सकते आपका तो काम हो गया, अब हमारे लड़कों को क्यों लिए हो, जबकि वो प्राणों से ज्यादा उनको प्यार करते थे। और वे अंत में हो जाते हैं, अहल्या का उद्धार कराते हैं, अहल्या के उस पर पैर रखकर उसको वो करते हैं, वो जो जिसकी भावनाएं जड़वत हो गई थी। विश्वामित्र का क्या एजेंडा है? उनको जनकपुरी पहुंचा देना, उनके हाथ से शंकर जी का धनुष तोड़वा देना। और जब सीता जी राम के गले में जयमाला डाल देती हैं, तब राजा दशरथ को पता चलता है। मतलब उनका कितना बड़ा एजेंडा है कि राम का विवाह, वो राम को उनका विवाह कराने के लिए ले गए थे, मगर राजा दशरथ को नहीं पता था। ऐसे हम देखते पूरा राम का जीवन किसी न किसी ऋषि के अधीन रहा। उनका जो राम का वनगमन हुआ, कहते राम वन गए तो राम बन गए। मंथरा और कैकेयी के माध्यम से वशिष्ठ ऋषि की योजना थी। वे राम को, जो कि राम के जीवन का कॉज, राम के जीवन का उद्देश्य राज सत्ता का उपभोग करना नहीं था। उनको 14 वर्ष वनवासी जीवन में, वनवासी समाज में समरस जीवन जीना था। वनवासी समाज को सुसभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कारित करके उनकी तेजस्विता को जागृत करना। और हम देखते पूरे वनवास काल में राम का जीवन किसी न किसी ऋषि के अधीन रहता है। कभी अत्रि ऋषि के आश्रम आते हैं, कभी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं, कभी वो महर्षि अगस्त्य से मिलते हैं। राम ने रावण को मारा ये तो सब जानते हैं, मगर राम ने जिस बाण से रावण को मारा, वो बाण राम को कहां से प्राप्त हुआ? वो बाण भगवान राम को महर्षि अगस्त्य से प्राप्त हुआ था, और वो महर्षि अगस्त्य की वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उस बाण का निर्माण हुआ था। तो इतने ऐसे हमारे ऋषि जो समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले। अगर आज के संदर्भों में कहें तो हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न जो पूर्व राष्ट्रपति हुए, क्या उनका जीवन ऋषि तुल्य नहीं है? उनका अपना व्यक्तिगत जीवन क्या था? कुछ नहीं। सब कुछ जीवन राष्ट्र को, समाज को समर्पित था। एकात्म मानव दर्शन के अमर प्रणेता, भारतीय राजनीति में सरलता, शुचिता, सादगी के पर्याय, एकात्म मानव दर्शन जैसा विचार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, विद्या भारती का कॉन्सेप्ट देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को उत्तर प्रदेश में लाने वाले माननीय भाऊराव देवरस जी, आपके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिनका आपने रडार पाठ कक्षा 6 से 9 भारती में पढ़ा होगा, रडार के वो लेकर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, अपने एकनाथ राणा जी जिन्होंने विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में
जो आज राष्ट्रीयता का नवतीर्थ बन गया। ऐसे नानाजी देशमुख जिन्होंने अपना पूरा मरने के बाद अपना देहदान एम्स को कर दिया। पूरे अपना जीवन उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर एक प्रकार से आपका उसमें ये बांधा में अपने को बिल्कुल चित्रकूट में अपना पूरा जीवन एक प्रकार से वनवासी समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो ये ऋषि तुल्य जीवन ही था। तो आज के पर्व का आयोजन है अपने अंदर के ऋषित्व को जगाना। जब हमारे जीवन में लोक कल्याण और लोक मंगल की साधना प्रस्फुटित हो गई, जब हमारे जीवन का आधार बनेगा तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, जब होगा संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, जब हमारे जीवन का आधार होगा देश में देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें, जब हमारे अंदर होगा देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने श्वास हो पुण्य भूमि के लिए धर्म भूमि के लिए, तो हमारे अंदर अपने अंदर ऋषित्व का उदय अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इस ऋषि की चेतना को जगाएं, लोक कल्याण और लोक मंगल के पथ पर अग्रसित हो, लोक सेवा का भाव जगाएं। जीवन में हमेशा स्वार्थ और परमार्थ के बीच हमेशा रस्साकशी चलती है। स्वार्थ यानी एक अपने लिए जीना, परमार्थ का मतलब है अपनों के लिए जीना। अपनों के लिए जीना जब अपनी शिक्षा में, अपने ज्ञान में, अपने मम्मी पापा भाई बहन, अपना मोहल्ला गली, अपना शहर, अपना जिला, अपना प्रदेश, अपना देश, अपनी दुनिया शामिल हो जाती है तो हमारा जीवन परमार्थ के पथ पर अग्रसित होता है। तो हम समाज को क्या देकर जाएंगे, हम समाज के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं बैंक बैलेंस बना देंगे, बहुत बड़ा बंगला खरीद लेंगे, बहुत बड़े अपार्टमेंट बना देंगे, करोड़ों की दौलत बनाएंगे अपने बेटों को, मगर वो दौलत भी बच्चों को भटका देती है। अधिक से अधिक धन साधन भौतिक संसाधनों में बच्चे बिगड़ते हैं। आज हम दुनिया को क्या देकर जाएंगे, किस कार्य के में, किस रूप में हमें याद किया जाएगा भविष्य में, आगे आने वाली पीढ़ियां। आज वेद व्यास जी जो महाभारत की जिन्होंने रचना की, वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण लिखे, वो आज भी याद किए जाते हैं। आदि ग्रंथ देने वाले महर्षि वाल्मीकि आज भी याद किए जाते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी आज भी पढ़ी जाती है। देवर्षि नारद जो समान रूप से देवताओं में, असुरों में, कंस के भी दरबार में चले जाते थे, समान रूप से गति थी, कहीं उनकी रोक नहीं थी, वे हर जगह जा सकते थे। तो इस प्रकार से आज उस ऋषि पंचमी के अवसर पर हम अपने अंदर की ऋषि चेतना का मतलब अपने जीवन की निस्वार्थता, निरहंकारिता, लोक कल्याण और लोक मंगल की दिव्य भावना, नैतिक सद्गुणों के प्रति अमोघ आस्था, जीवन में अच्छाई और सच्चाई के प्रति एक अटूट समर्पण, सबका हित ही मेरा हित हो, सबकी उन्नति निज उन्नति, जड़ चेतन में एक ईश्वर, सबकी क्षति हो मेरी क्षति। आज त्रिषित मानवता को एक नूतन राह दिखा दी है, भटक रही अज्ञान तिमिर में मंगल ज्योति चला दी है। माँ का आंचल तार रहे नयन अश्रुओं से है पूरित, चीर हरण कर रहे पुत्री होकर स्वार्थों से दुष्प्रेरित। शक्ति पुंज बन तेज युक्त हो, मानवता का कल्याण करो, मानवता का उद्धार करो, बहुत दुखी है भारत माता, इसका तुम कल्याण करो। तो हमने अंदर उस ऋषि चेतना को, उस परमार्थ की भावना को जगाए। स्व का अंत कब होता है, जब स्व का विस्तार होता है। हमारा स्व सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्व समावेशी हो जाता है। जब हमारे जीवन में प्राणी मात्र का हित चिंतन होता है तो हमारे अंदर अपने आप ही एक ऋषि चेतना का उदय होता है, और ऋषि चेतना ही हमें कालजयी अक्षय कीर्ति को दिलाती है। तो आज ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी के अवसर पर ज्ञात अज्ञात सभी ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्मर्षियों जिनका मानवता का विकास में योगदान रहा है, उनको हम करबद्ध प्रणाम करते हैं, उनको सादर नमन करते हैं। प्रणम में हमारी ऋषि संस्कृति, उनको हम प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जिनको हम सर्वप्रथम पूजते हैं मंगल कामनाओं के लिए कि हमारे जो भी कार्य होंगे निर्विघ्न पूर्ण होंगे,
उनका शुभारंभ करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे समस्त कार्य गणेश जी पूर्ण करेंगे, कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। तो ये जो परंपरा हमको बताई गई, ऋषि परंपरा गणेश चतुर्थी के विषय में, गणेश जी कैसे हैं, मंगल करने वाले हैं, बुद्धि के देवता हैं, समाज को व्यवस्थित करते हैं, ये सारी बातें जो ज्ञानवर्धक आपको और हमें सुनने को मिली, इसके लिए हमारा विद्यालय परिवार आपका हमेशा ऋणी रहेगा। और विद्यालय परिवार की तरफ से हम आपके आभारी हैं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बच्चों को दी, जिससे हमारे बच्चे अपने जीवन में इसको उपयोग में ला सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे।